रेकी हीलर्स तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट ले लेंगे, 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। बट आप अगर नॉन हीलर है तब भी आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अपने अगर फैमिली मेम्बर कोई क्लाइंट है तो उनसे इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हे हीलर्स, आज हम जानेंगे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में कि ये बीमारी क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो बहुत सारे लोग तो अभी अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से कि हाँ ये सच में एक तरह की मानसिक बीमारी है और इसको हमें ठीक करना चाहिए, इसके लिए हमें एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है या हमारी फैमिली मेम्बर के साथ में ये समस्या चल रही है, तो ये वाकई में कोई बीमारी है। ठीक है, हम समझ नहीं पाते और हम परेशान रहते हैं अपने जीवन भर, और एक समय के बाद ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हमारे सामने आती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो परिणाम है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इन सारी चीज़ों की वजह से, और हम एक लेवल के बाद में खुद भी या दूसरों में बहुत ही डेंजरस चेंजेस देख पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, विथ रेकी भी और विदाउट रेकी भी। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो ऐसे देख रहे होंगे जो रेकी हीलर्स नहीं होंगे, तो वो भी तुरंत से कैसे हम इसको ठीक करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम इससे बचने के लिए, इसको संभालने के लिए कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं, वो हम जानेंगे और रेकी के थ्रू भी जानेंगे। जैसे कि जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स होंगे जो रेकी हीलर्स हैं, तो उनको इस समस्या का समाधान मिल सके। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी ऐसी चीज़ के प्रति हमारा ऑब्सेशन जो कि एक बीमारी के रूप में बन जाता है। जैसे कि ऑब्सेशन यानी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति इस तरह का झुकाव, लगाव जो कि नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे कि हम एक फ़िज़िकल तौर पे देखते हैं, इसको हम 2-3 तरह से देख सकते हैं कि फ़िज़िकल लेवल पे ये बीमारी कैसे हमारे लाइफ में काम कर रही होती है और मानसिक स्तर पे कैसे काम कर रही होती है। जैसे कि फ़िज़िकली है कि हम रिपीटेटिव बिहेवियर हमारा होता है या किसी व्यक्ति का कि वो बार बार एक ही काम को कर रहा है। अभी जैसे कि सफाई करके गया बट दोबारा से आ रहा है तो उसको कुछ तो अलग लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है वहाँ पर, तो उसको संभालने में लग गया। ठीक है, बार बार से वो संभालना है, साफ़ सफाई करनी है या अपने हैंड्स धोने हैं, ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। जैसे कि किसी और की भी गलती है और बार बार हम खुद को उसको डिफेंड कर रहे हैं, गलती हमारी नहीं होते हुए भी हम सामने वाले को डिफेंड कर रहे हैं कि वही अच्छा है और हमारे अंदर ही कुछ तो कमी होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो फिर इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं हमारी इस मानसिक मतलब इमोशनल इम्बैलेंस का, जो हमारे अंदर अपने विचारों को, अपने इमोशंस को संभालने की जो कमी है, संभालने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें। इमोशन मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स लोग करते हैं, मेंटल अपने थॉट्स मैनेजमेंट के वर्कशॉप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो कि हमारी अगर गलत होगी, इम्बैलेंस्ड होगी, तो लाइफ हमारी डिस्टर्ब होती चली जाएगी और लोग हमारा फ़ायदा उठाते चले जाएंगे। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं, तो अगर हम विचार लेवल पे अपने आप को इमोशनली या थॉट लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना के रखे हैं, तो हमारी फिज़िक भी ख़राब होगी, हमारी सोशल लाइफ भी ख़राब होगी, रिश्ते भी ख़राब होंगे, सब कुछ ख़राब होगा। ठीक है, तो थॉट्स को यही एक बेसिक चीज़ है जिसको अगर ये ठीक नहीं होती है हमारी लाइफ में, तो आगे चल के ये बढ़ती जाती है। जैसे कि हम स्ट्रेस पे रहते हैं, एंजाइटी करते हैं, बार बार हमने कोई एक्टिविटी कर दी, हम बार बार सोचे जा रहे हैं कि अरे ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, अरे मैंने उनको हर्ट कर दिया, अरे मेरे द्वारा उनको कितना दुख हुआ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने उनको तकलीफ़ दे दी। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लोगों के साथ में चलती हैं, वो फेस करते हैं और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सब कुछ OCD के अंदर आता है, जो कि एक लेवल करके जब हम इसको ठीक नहीं
करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपने इमोशंस पे नहीं ध्यान देते हैं, उसको वॉच नहीं करते हैं, खुद के एक्शंस को, बिहेवियर को हम वॉच नहीं करते, तो इस तरह की समस्या आगे आगे करके बढ़ती चली जाती है और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है जिसमें कि लोग सुसाइड तक करते हैं और कुछ ऐसे केसेस में लोग दूसरे का मर्डर करने के लिए खुद को तैयार हो जाते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं, ऐसे बन जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये बहुत ही आगे का स्टेप होता है जो कि अगर हम ठीक नहीं करते हैं इसको समय से तो ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने समझा, बहुत शॉर्ट में समझा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े देर में आपको बताने वाली हूँ। और ये मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि इस तरह की समस्या हमारे साथ में बनी रहती है। अब मैं बताऊँगी कि इसको क्योर कैसे करें। सबसे पहले तो क्या है कि आपको वॉच करना है अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को वॉच करना है कि हम क्या सोच रहे हैं। आखिर में जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में मीनिंगफुल चीज़ है, क्या वो सच में हमारे अच्छे के लिए है, या हम खुद को ही कॉन्स्टेंटली हर्ट करते जा रहे हैं, किसी और को हर्ट ना हो जाए ये सोच के हम खुद को ही हर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने इमोशंस को ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या जानबूझकर हम किसी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना कि इस तरह की चीज़ें सभी में होती हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि आप के साथ में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप खुद को बेचारा महसूस करें, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, जो कि समय के साथ अगर हम उसको पॉजिटिव थॉट्स करके, हीलिंग करके, रेकी से हीलिंग करके नहीं ठीक करते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, वो बिहेवियर हमारा बड़ा रूप लेती है। तो सबसे पहले तो खुद को बेचारा महसूस करना बंद करिए कि ओहो मुझे ओसीडी हो गया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे ओसीडी है, या किसी व्यक्ति ने मुझे टोक दिया कि मुझे ओसीडी है, मेरी ऐसी बिहेवियर है, मेरा ऐसा हरकत है। तो खुद को ऐसा महसूस करना बंद करिए, ये बिहेवियर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप वॉच योर इमोशंस, वॉच योर थॉट्स, अपने नज़र रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जब आपको लगे कि हाँ मैं तो बहुत देर से ये सब सोच रहा हूँ, मैं तो बहुत देर से हर्ट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरा थॉट मुझे कह रहा है कि नहीं सामने वाला गलत है, उसके एक्शंस गलत हैं, बट मैं उसकी एक्शंस के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सही गलत समझने की, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, उतना दिमाग आपको अपना विकसित करना पड़ेगा अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को सफल बनाती है, खुश बनाती है, सब कुछ दिलाती है, और वही एक चीज़ है जो कि हमें असफल बनाती है, गरीब बनाती है और सब कुछ हमसे छीन लेती है। तो आपको चूज़ करना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से बढ़कर एक रेकी, एंजल थेरेपी, माइंड प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस के मेथड्स दिए जाते हैं और हमारा काम ही यही है कि आप तक हम अच्छी चीज़ें पहुंचाएं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रहा है किसी व्यक्ति से तो वो रेकी हीलिंग करें, क्योंकि रेकी सबसे ज़्यादा सरल मेडिटेशन की प्रक्रिया है। मेडिटेशन में क्या होता है, एक स्थान पे ध्यान लगाना है, एक जगह पे ध्यान लगाना है, हमें अपने ऊपर ध्यान लगाना है, सांसों पर ध्यान लगाना है, या पॉजिटिव थॉट्स माइंड में चलाना है, या अपने आप को शून्य की अवस्था में लेके जाना है। तो वो रेकी के थ्रू सबसे ज़्यादा आसान होता है कि रेकी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो सबसे बड़ा मेडिटेटर वो है। अगर वो अपना ध्यान सही तरह से करके सही तरीके से मेडिटेशन रेकी कर रहा है, रेकी हीलिंग, तो सबसे बड़ा मेडिटेटर है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, चमत्कारी रिजल्ट्स आते हैं रेकी से। तो आप ये रेकी से हीलिंग करके ये अपनी खुद की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है हीलिंग कराने के लिए तो उनकी हीलिंग करके भी आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। रेकी के कौन से पॉइंट्स हील करने हैं वो मैं अभी बता देती हूँ, नहीं तो छूट जाएगा। रेकी में क्या करना है, आप किसी भी लेवल के हीलर हो, आप उनके 7 चक्रा को लीजिए, किसी भी लेवल के हीलर हो, 7 चक्रा हील करने ही है आपको। सबसे ज़्यादा थर्ड आई, सहस्त्रार चक्रा, थर्ड आई चक्रा, फिर आपको हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को ज़्यादातर हील करना है। और वैसे तो 7 चक्रा ही बराबर यूज़ करिए, हील करिए, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स हील करेंगे। होंशा जेशोने, दाइकोम्यू, सेहेकी, चोकुरे, जुनार, शांति और हार्थ
हार्ट सिंबल ये लगाना है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर सेल्फ लव की कमी होती है तो ओसीडी की समस्या स्टार्ट होती है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली खुद को अच्छा बनाने के लिए जो एक बचपन से हमें माइंड को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, हमें गलती करने पर टोका जाता है, डांटा जाता है, मारा जाता है, जो भी किया जाता है, तो हमें सबकॉन्शियसली हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो रही है बचपन से कि हम गलती नहीं कर सकते, अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम बुरे हैं। तो हम खुद को अच्छा बनाने के लिए, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सही तरीके से करने की ज़रूरत है, और ख़ुद को अगर गलती कर दिया तो क्षमा करिए। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे थ्रू, जैसे कि बार बार संभालना है, सेट करना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना है, तो आप सोचिए कि क्या सचमुच में अभी उस चीज़ की ज़रूरत है, या उसकी जगह पे मुझे कोई दूसरा काम ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की वॉच, खुद पे नज़र थोड़ा थोड़ा बना के रखेंगे तो वो बिहेवियर आपका, आप जब खुद को चेक इन में रखेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी, और आपकी डिसीज़न की क्षमता भी बढ़ेगी साथ ही साथ में, और आपकी ये समस्या भी धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। बिहेवियर है, सिर्फ बिहेवियर पे ध्यान देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह की जो स्टेप्स हैं उसे ज़रूर फॉलो करें, बिल्कुल मत भूलें। और क्या है कि मेडिटेशन, मैंने बताया मेडिटेशन की जगह रेकी हीलर्स रेकी करें, और अगर आप रेकी नहीं सीखे हैं तो ज़रूर सीख लें, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ना, तो ये देखने में बड़ी लगती हैं लेकिन रेकी के सामने कुछ नहीं है ये समस्याएं। तो अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो बिल्कुल सीखें रेकी, और ख़ुद का डॉक्टर खुद बने, हीलिंग करें। बिल्कुल अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर पाएंगे, अपने फैमिली की लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा सॉरी एंड फॉरगिव। सॉरी बोलना है हमें अपने मन ही मन, चाहे आप दिन भर में एक बार बोल लें या अभी इस वक्त बोल लें। अभी तक आपने जितनी भी गलतियाँ करी या आपके थ्रू जिस किसी को भी दुख पहुंचा हो, मैं ऐसे बोलेंगे ना कि आज या आज से पहले पूरे जीवन भर में मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं उसके लिए उन सभी व्यक्तियों से क्षमा मांगती हूँ, और उन सभी व्यक्तियों को क्षमा करती हूँ जिनके द्वारा जीवन भर में कभी भी मेरे को दुख पहुँचा हो। ठीक है, तो सॉरी लेना है खुद के लिए, और सॉरी किसी को, सभी लोगों के लिए हमें फॉरगिव करना है, यानी उनको माफ़ करना है जिनसे भी हमें हर्ट हुआ हो, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली जैसे भी। ठीक है, तो ये हमें करना है। उसके बाद थैंक्स बोलना है कि अभी हमारे पास जो कुछ भी है, मैं अपने इस शरीर के लिए थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपने इस जीवन के लिए थैंक यू बोलती हूँ, और मैं अपने माता पिता के लिए थैंकफुल हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, सुख संसाधन, सब सुविधाएं, कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य है, मैं उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने, मेरे माता पिता ने इतना कुछ दिया है। मैं इसके प्रति बहुत एहसानमंद हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, इसके लिए मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ। नहीं है फिर भी बोलेंगे कि मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, मैं बहुत खुश हूँ, ये खुश हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप यानी सिक्स्थ स्टेप आएगा। 2 स्टेप मैंने पहले बताए, अभी मैंने 4 स्टेप बताए, जो कि 2 में मैंने आपको शॉर्ट करके बताया। सॉरी फॉरगिव एक स्टेप हो गया, और थैंकफुल एंड अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अफर्मेशन फिर खुद को देना, जब हम थैंकफुल हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा खुद को फील करेंगे, खुश होंगे कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास। आप गिनती करिए कि आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, आप लिस्ट बनाइए, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस है हमारी इस OCD को ठीक करने का। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ की गहराई नहीं समझ में आ रही है तब भी आप इसको करिए, आपको रिजल्ट विजिबल होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि खुद को अफर्मेशन देना है, खुद को पॉजिटिव फील कराने के लिए, या अपने ब्रेन की कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें अफर्मेशन देना है। रेकी हीलर्स भी ये ध्यान से सुने कि उन्हें अफर्मेशन कैसे देना है हीलिंग करते समय। 7 चक्रा पे हीलिंग करते समय आप अफर्मेशन यही देंगे कि मेरा ये चक्रा चार्ज, जैसे कि आप
थर्ड आई पे हीलिंग कर रहे हैं, रूट चक्रा पे हीलिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अफर्मेशन देंगे कि मेरा रूट चक्रा चार्ज है, हील है, बैलेंस है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मेरे जीवन में प्रचुरता है, कि मैं अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल कर रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन अपने अंदर अच्छे बदलाव कर रही हूँ, सुधार होता जा रहा है मेरे अंदर, स्वतः ही मेरे व्यवहार और मेरे कार्य बहुत ही सार्थक और सुलझे हुए होते हैं, मैं बहुत ही खुश रहती हूँ और मैं सिर्फ सार्थक कामों को करती हूँ, मेरे आदतों में, मेरे व्यवहार में बहुत ही चमत्कारिक रूप से अच्छे परिवर्तन होते जा रहे हैं, मेरा जीवन पूरी तरह से सुखमय है, मैं खुश रहती हूँ, सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ। आईने में खुद को देखिए, शीशे में खुद को देखिए और लिटरली आप बहुत गहराई से अपने चेहरे को देखिए, अपनी आँखें, नाक, सब कुछ बहुत ही गहराई से देखिए और उसमें खुद को देखते हुए लव फील करिए और देखिए वाकई, और खुद को ये महसूस करिए कि मैं सचमुच में बहुत अच्छी हूँ और मैं खुद से प्यार करती हूँ और सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ़ लव सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ़ लव की कमी में हमें ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हमारी इमोशनल इम्बैलेंस होता है और उसमें फिर हम अपने एक एक चीज़ को इम्बैलेंस करते चले जाते हैं। तो इसमें आपको सेल्फ़ लव फील करना है, ग्रैटिट्यूड देना है, अफर्मेशन देना है, ये सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ को विद इन अ वीक बहुत ज़्यादा चेंजेस ला के रखेंगी। आपके 1 वीक में, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने बहुत ही अच्छे से गहराई से इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया, अपने विचारों पर थोड़ा सा नज़र रखा, ठीक है, तो इन 1 हफ्ते में ही आप काफ़ी अच्छे चेंजेस और काफ़ी हल्का महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छे चेंजेस देखेंगे। और इसी तरह से अपने व्यवहार को आप 1 मंथ तक लेके जाइए, यानी 1 वीक आपने पहले छोटे टारगेट बनाइए, 1 वीक आपने अपने ऊपर काम किया, अफर्मेशन दिया, ग्रेटफुल हुए, सॉरी करा, सबको अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगी, दूसरों की गलतियों के लिए भी उनको क्षमा कर दिया और रेकी हीलिंग करा, 7 चक्रा हील करा। 7 चक्रा हीलिंग करने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें देख सकेंगे, जो भी मैंने सिंबल्स बताए उनके थ्रू हीलिंग करके। रेकी हीलर्स तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट ले लेंगे, 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। बट आप अगर नॉन हीलर हैं तब भी आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अपने अगर फैमिली मेम्बर है, कोई क्लाइंट है, तो उनसे इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अफर्मेशन मस्ट है, आप बिल्कुल इसको करते रहिए, फॉलो करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को अगर आप नए हैं, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है और नहीं मिल पाती हैं लोगों को, और वो अपनी बीमारी को, इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा समझ के बैठ जाते हैं और दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं। दवाइयाँ सबसे बहुत वीक पॉइंट है लोगों का, कि सबसे पहले दिमाग वहीं पे जाता है, जो कि दवाइयाँ हमारी काम भी नहीं करती हैं इस तरह से, वो थोड़े देर के लिए हमें ठीक करेंगी और उससे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगेंगे। तो बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि जो हमारी मूल चीज़ है अगर हम उसको लेके चलेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे, जहाँ पे रूट कॉज है, जहाँ जड़ है, वहाँ ही हम दवाई डालेंगे, जो सही मायने में दवाई पड़नी चाहिए। इमोशंस की, खुशी की, प्यार की, ग्रेटफुलनेस की, थैंकफुल की, फॉरगिवनेस की, रेकी हीलिंग की, सिंबल्स की, पॉजिटिव एनर्जी की, ठीक है। तो ये सब जब हम डालेंगे तो वो चीज़ें जल्दी ठीक होंगी और लाइफ टाइम के लिए ठीक होंगी, क्योंकि हमें थोड़े दिन तो नहीं आराम चाहिए ना, 10 दिन 15 दिन तो आराम नहीं चाहिए, हमें पूरा जीवन अपना अच्छा बनाना है। तो हम रेकी को फॉलो करेंगे, अफर्मेशन फॉलो करेंगे। थैंक यू।